हाय फ्रेंड, मैं सागर हूँ। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जर्नी पार्ट 2 फिल्म बिहाइंड सीन के बारे में, जिसका निर्देशन ब्रैड पीटन ने किया है, जिसे ब्यू फ्लान ने प्रोड्यूस किया है, जो जनवरी 19, 2012 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई थी। फरवरी 10, 2012 संयुक्त राज्य। चलने का समय 94 मिनट। बजट $80 मिलियन। बॉक्स ऑफिस संग्रह $335 मिलियन। और ब्रैड पीटन द्वारा निर्देशित और ब्यू फ्लिन, ट्रिप विंसन और शार्लोट हिगिंस द्वारा निर्मित एक स्टोरीलाइन अमेरिकन साइंस फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म 4 शुरू करें। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 का सीक्वल, ये फिल्म जूल्स वन की द मिस्टीरियस आइलैंड 1875 पर आधारित है। ये पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद 17 वर्षीय सीन एंडरसन को एक कोडेड सिग्नल को बढ़ाने की उम्मीद में एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में सेंध लगाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो उसके लंबे समय से लापता होने से भेजा जा सकता था। दादा एलेक्जेंडर एंडरसन शॉन के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। उनके नए सौतेले पिता हैंक पार्सन्स कोड को समझने में मदद करते हैं, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है: ट्रेजर आइलैंड, गुलिवर्स ट्रेवल्स और जूल्स वर्ने मिस्टीरियस आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग नक्शों का उपयोग करते हुए हांक उन्हें एक एकल द्वीप बनाने के लिए एक बैकलाइट का उपयोग करता है, जो इसके स्थान के निर्देशांक के साथ पूरा होता है। शॉन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहां कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक उसे वहां ले जाने के लिए सहमत हो जाता है जहां निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाव में हैंक अनिच्छा से हेलीकॉप्टर टूरिज्म गाइड गेबाटो और उनकी बेटी कैलानी, जिन पर सीन तुरंत क्रश हो जाता है, को निर्देशांक पर जाने के लिए किराए पर लेता है, क्योंकि केवल वे ही उन्हें लेने के इच्छुक हैं। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे द्वीप पर जागते हुए प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अंतर्देशीय चलते हुए वे लघु हाथियों, जो एक प्रागैतिहासिक प्रजाति बौने सिसिलियन हाथी और विशाल तितलियों से संबंधित है, को देखकर चौंक जाते हैं। एक अंडे के क्लच के सामने आने के बाद गेबाटो ने गलती से एक विशाल झालरदार छिपकली को जगाया, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन सिकंदर द्वारा बचाए जाते हैं। वो उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने जहाज के मलबे से बनाया था, जो उसे द्वीप पर लाया था। उसके पास एक काम करने वाला रेडियो है, लेकिन उपग्रह की स्थिति के कारण उन्हें कॉल करने में 2 सप्ताह का समय लगेगा। अगली सुबह सिकंदर समूह को अटलांटिस के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और कुछ दिनों के बाद फिर से डूब जाता है। उनके उद्धार का एकमात्र साधन पौराणिक नॉटिलस कैप्टन निमो की पनडुब्बी प्रतीत होता है। कैलानी निमो के क्रिप्ट में प्रवेश करता है और अपनी पत्रिका पाता है, जिससे पता चलता है कि नॉटिलस पोसीडोन की चट्टानों की एक गुफा में है। वहां जाने के लिए वे विशालकाय मधुमक्खियों पर चढ़ते हैं और एक ऊंची चोटी पर उड़ते हैं। जब विशालकाय मधुमक्खी भक्षक पक्षी उन्हें खाने की कोशिश करते हैं, शॉन कैलानी की जान बचाता है, लेकिन उसका टकना अलग हो जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर शॉन के टकने को ठीक करते हैं। तब समूह के पास एक बंधन का क्षण होता है जब हैंक शॉन के दर्द को कम करने के लिए व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड का गायन करता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक का अनुमान है कि द्वीप कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर जाने के बाद गेबाटो लापता है, जबकि सिकंदर और कैलानी उसके पीछे जाते हैं। शॉन और हैंक पोसीडोन की चट्टानों के लिए जाते हैं। नॉटिलस की पानी के नीचे की गुफा तक पहुंचने के लिए शॉन और हैंक अस्थायी ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं और 50 फीट नीचे गोता लगाते हैं, लेकिन एक विशाल इलेक्ट्रिक मोरे ईल द्वारा लगभग मारे जाते हैं। 140 साल पुरानी बैटरियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्होंने ईल की बिजली से पनडुब्बी को शुरू करने का एक तरीका तैयार किया। कैलानी और अलेक्जेंडर गेबाटो को ढूंढते हैं और उसे ज्वालामुखी की कोशिश करने के बजाय उनके साथ भागने के लिए मना लेते हैं। जैसे ही वे पोसीडोन की चट्टानों के पास पहुंचे, ज्वालामुखी फूट पड़ा। शॉन और हैंक अन्य लोगों को पानी से बचाने के लिए ठीक समय पर नॉटिलस पहुंच जाते हैं। गेबाटो पनडुब्बी को नुकसान के रास्ते से बाहर निकालता है, जबकि हैंक और सीन टारपीडो को गिरने वाले मलबे के रास्ते में फेंक देते हैं। जैसा कि वे खतरों को साफ करते हैं, कैलानी शॉन को उसकी बहादुरी के लिए चूमती है। 6 महीने बाद कैलानी और गेबाटो अच्छी तरह से संपन्न हैं, क्योंकि वो पलाव पर सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का संचालन करता है, नॉटिलस पर पर्यटन। कैलानी सीन के जन्मदिन पर उससे मिलने जाता है।
जब परिवार जश्न मना रहा होता है, सिकंदर शॉन के जन्मदिन के उपहार के लिए एक किताब लेकर आता है, जूल्स वर्ने की फ्रॉम द अर्थ टू द मून। परिवार के साथ अगले नए साहसिक कार्य के लिए सिकंदर का सुझाव। फिल्म चांद पर कैमरा पैनिंग के साथ समाप्त होती है।